नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम एक फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट। और दोस्तों, इससे पहले हम कार्ड को शफल करें, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सभी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, महाआदिशक्ति माँ काली, हनुमान जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं जल्दी से। डियर डिवाइन, डियर एंजल, एंसेस्टर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उनके लिए बताएं कि आज के लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है। दूसरा कार्ड आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, और पहला कार्ड जो आया था दोस्तों वो था द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, विच इज अगेन अ गुड कार्ड। ऑलराइट, डियर डिवाइन, डियर एंजल, एंसेस्टर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उनके लिए क्या गाइडेंस है हमें बताने की कोशिश करें। होल्ड योर विजन। ऑलराइट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, अब हम फिफ्थ कार्ड पिक करते हैं। प्लीज डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमारे साथ शेयर करें। सरेंडर टू द डिवाइन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दोस्तों, सारे कार्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें, पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आज का हम पहला कार्ड अगर देखें तो यहाँ पर द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का कार्ड आया है। और अगर हम बाकी के भी कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें इसी कार्ड के साथ रिलेट करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्लियर गाइडेंस निकल के आ रही है दोस्तों देवी देवताओं की ओर से, कि जो भी लोग मतलब आपको कहते हैं ना, आपको गिराने वाले खुद आपकी ना मतलब जो उड़ान है उससे डरते हैं, क्योंकि वो आपको गिराना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आप जिस चीज़ को भी करने के लिए एक बार ठान लेते हैं या जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप डेडिकेशन से उस चीज़ को करते हैं। और इसी डेडिकेशन को देखकर आपसे जलने वाले भी बहुत से लोग हैं, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके निजी लाइफ में हो, कोई आस पड़ोस में हो, या आपके रिलेटिव में से भी कोई हो सकता है और फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है दोस्तों। क्योंकि लोग देखते हैं कि आप डेडिकेशन से किसी भी चीज़ को करते हो, पूरा फोकस होके करते हैं। मतलब आप अगर किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आप पूरा फोकस रहते हैं उस चीज़ पे। और यही फोकस बहुत लोगों को देख के एक अपने अंदर कह सकते हैं ना, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक फील होता है कुछ लोगों को, आपको ये चीज़ देख के, ये करते हुए देख के। तो यहाँ आपके जलने वाले बहुत है दोस्तों, क्योंकि वो आपके काम करने का जो तरीका है, या किसी चीज़ भी फील्ड में किसी भी बिजनेस को संभालने का काम अगर हुआ, या फिर किसी जॉब में अगर आप हैं, तो जिस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं ना, वो चीज़ देखकर ये सारे लोग बहुत जलते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है दोस्तों कि आपको गिराने के लिए जो दिन रात ये लोग प्रार्थना करते हैं, जो चाहते हैं कि आप इस चीज़ में अनसक्सेसफुल हो जाए, तो वो खुद ही आपकी उसके पीछे का जो रीज़न है ना,
उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप आगे बढ़ जाएंगे जिस चीज़ को भी आप स्टार्ट करेंगे। और अगर पहले कार्ड को अगर हम देखें तो वो इस ओर इशारा कर रहा है, दिस कार्ड इज़ फॉर द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, जो कि एक क्लियर संदेश देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि आपने अगर किसी चीज़ का संकल्प ठाना था, किसी काम को करने के लिए आपने उस चीज़ की ओर अपना कदम बढ़ाया था, तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि वो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है और जल्द ही इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भले ही ऐसा लग रहा हो कि कुछ साफ नहीं है या कोई चीज़ क्लियर नहीं आपको दिख रही हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जिस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया था, चाहे वो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में इस समय चल रही हो, जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया था बेसिकली, वो चीज़ अब धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है, उस दिशा में वो चीज़ अब बढ़ रही है। भले ही आपको वो चीज़ अभी दिख ना रहा हो, लेकिन वो चीज़ अब धीरे धीरे अपना रूप ले रही है और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके लाइफ में दोस्तों। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपने ये काम, जो भी ये काम है, चाहे वो आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ये काम धीरे धीरे जो आपने स्टार्ट किया था, जो आपने संकल्प लिया था, वो अब मोमेंटम पकड़ रहा है और वो उसी दिशा में बढ़ रहा है। भले ही चीज़ें भी साफ ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको आगे चल के दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। और आपको खाली बस केवल यही करना है, क्योंकि ये आपने जो मेहनत की है ना इस चीज़ के लिए, ये जो भी काम है इस चीज़ के लिए आपने मेहनत बहुत की है, तो वो अब रंग लाएगी, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपने उस चीज़ के लिए बहुत दिन रात मेहनत की है, अपने संकल्प को बिल्कुल फोकस करके आपने रखा, उस चीज़ के फोकस करके आपने उस चीज़ पर बहुत काम किया है, तो वो अब रंग लाने वाला है दोस्तों, और वो दिखना भी आपको स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको करना यही है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे आपने स्टार्टिंग से इस काम को करना स्टार्ट किया है, आपको उस चीज़ को बस पकड़ के चलना है, वैसे ही आपको चलते रहना है। पेशेंस रखना है दोस्तों, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बस आप इसी दिशा में चलते जाइए, अब रुकने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बस बढ़ते रहिए। और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड कि आप उस चीज़ में सक्सेस, उस चीज़ का जो परिणाम अब है ना वो सामने आने वाला है और इसमें सक्सेसफुल आप होकर रहेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आज का ये वाला। अब दोस्तों आज के अगर हम सेकंड कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि किसी चीज़ को लेकर अगर आप चिंता कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो जिस चीज़ के बारे में आप काफ़ी सोच रहे हैं कि यार इस चीज़ का असर मेरे लाइफ पे नेगेटिव पड़ने वाला है या कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो यहाँ आपको बताने की कोशिश की जा रही है देवी देवताओं की ओर से, एंजल्स की ओर से, कि आपको चिंता पहली बात तो छोड़ देनी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस बारे में आप चिंता कर रहे हैं या जिस स्थिति को लेकर आप उलझन में हैं, उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। और ये जो मुद्दा है, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये मुद्दा अपने आप ही टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा और इसका कोई भी असर आपके लाइफ पे नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है ऐसा भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार इस चीज़ का असर पड़ सकता है, या ऐसा हो सकता है, या वैसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल इस समय इस चीज़ को लेकर मत सोचिए। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस समय चल रही है ना, उसका ये धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है देवी देवताओं की, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और इस पे अपना ज़्यादा एनर्जी और टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप समय के साथ ये जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं डालने वाला है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो परेशान मत होइए, जस्ट लेट इट गो एंड डू नॉट वरी अबाउट इट। ये भी एक अच्छा कार्ड आया आपको संकेत देने के लिए कि ये जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कीजिए, और स्पेशली अपना जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, वो इस पर बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। अब दोस्तों अगर हम आज के थर्ड कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है होल्ड योर विजन। दोस्तों ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपने जो भी ड्रीम्स अपने लाइफ को लेकर मतलब जो एक सपना है आपका, जो आपको पूरा करना, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके गोल्स हैं, उन पर आपको भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है। चाहे रास्ते में रुकावटें क्यों ना आ रही हों, अभी भले ही ऐसा आपको लग रहा हो कि जो प्रोग्रेस है वो धीमे धीमे हो रहा है, या फिर यार कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए।
आपका जो स्टेबल माइंड है और जो आपका पेशेंस है वो आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। तो आपको आराम से शांत दिमाग से जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। इसका इम्पैक्ट अपने मन पर बिल्कुल भी मत पड़ने दीजिए। हो सकता है आपके हिसाब से अभी वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको सामने डायरेक्ट ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ क्लियर इंडिकेशन ये कार्ड आपको देने की कोशिश कर रहा है कि वो चीज़ धीरे धीरे अपना रूप ले रही है। चाहे ये कोई नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया हो, किसी लिटिगेशन को आपने स्टार्ट किया हो, किसी कहीं आपने किसी भी तरीके का कोई भी नया काम, या फिर जो आपका सपना था हमेशा उस चीज़ के लिए जो आपने मेहनत की है, उस चीज़ के लिए जो आपने काम करना स्टार्ट किया है, तो आप उस चीज़ को लेकर अपसेट मत होइए कि अभी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है यार, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि वो चीज़ अपना रूप लेना स्टार्ट कर चुकी है। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। हो सकता है आपको अभी ना दिख रहा हो, बस आपको केवल शांत रहना, अपने मन को स्थिर रखना है जैसा आप रखते हैं, और आप बढ़ते रहिए उस दिशा में। वो चीज़ अपना रूप ले रही है और धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस भी हो रहा है। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको फोकस रहकर जैसे आप अपने कर्मों को कर रहे हैं वैसे करते रहिए। ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, ये भी जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जान लीजिए, ये कहते हैं ना, कुछ लोग अराउंड आपके हो सकते हैं जो आपको फालतू में टेंशन देने का काम कर सकते हैं कि यार ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं हो रही है, या ये प्रोजेक्ट ऐसा है वैसा है। मतलब आपके अंदर ना नेगेटिव बाहर से भावनाओं किसी और के थ्रू डाला जा रहा है, तो ऐसा मत होने दीजिए। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए फोकस माइंड से। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी। तो आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। ये जो भी काम आपने जीवन में ठाना है किसी भी तरीके का, ये रूप लेना स्टार्ट कर चुका है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस में है, तो पीछे मत हटिएगा बिल्कुल भी। तो और परेशान भी मत होइएगा, इसीलिए ये आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है। विच इज़ वाई ये कार्ड क्लियर आपको बता रहा है, होल्ड योर विजन। यू जस्ट हैव टू होल्ड योर विजन, यू डोंट हैव टू वरी, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप जैसे चल रहे हैं। यहाँ हो सकता है जलने वाले जो आपके अराउंड है वो आपको भड़काने की कोशिश करें कि भाई साहब ये चीज़ ऐसा नहीं है, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे मत कीजिए, या ये चीज़ तो बेकार है। कुछ भी लोग कहें, सुन लीजिए सबकी बात, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने अंदर जो जिस चीज़ को ठाने उस चीज़ को करते रहिए, परेशान मत होइए उस चीज़ को लेकर। अब अगर आज के हम फोर्थ कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, विच इज़ अगेन अ क्लियर सिग्नल, अ क्लियर मैसेज। एक आपको बताने की कोशिश की जा रही है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स की ओर से। कोई भी आपके पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा थॉट जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या फिर आप जब वो थॉट्स आते हैं या वो एक्सपीरियंस आप दोबारा जीते हैं याद करके, तो उससे क्या होता है, आपके प्रेजेंट लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो एक्सपीरियंस है ये हो सकता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड रहा हो, पारिवारिक किसी मेंबर से रिलेटेड, फ्रेंड, या फिर आस पड़ोस, कुछ भी ऐसा बुरा, कोई ऐसी बुरी यादें, कुछ ऐसा नेगेटिव कह सकते हैं, एक ऐसा एक्सपीरियंस आपका पास्ट का रहा हो जो आज भी आप जब याद करते हैं तो उसके वजह से वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालता होगा, और कहीं ना कहीं ये ट्रॉमेटिक भी रहा हो, कुछ लोगों के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर आपको बताने की कोशिश की जा रही है देवी देवताओं की ओर से कि आपको उन संकल्पों को, उन थॉट्स को, उन एक्सपीरियंसेस को अब आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आपके प्रेजेंट लाइफ पे उस चीज़ का असर बिल्कुल भी ना पड़े। क्योंकि दोस्तों जो पास्ट है वो पास्ट हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपका जो प्रेजेंट है और प्रेजेंट में किए हुए कर्मों से जो फ्यूचर आपका बन रहा है उस पर इम्पैक्ट आएगा उसका। तो उस चीज़ को आप लेट गो कीजिए, उससे आगे बढ़िए। अपने मन को उस चीज़ से हटाने के लिए, फोकस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, जिन देवी देवताओं को आप पूजते हैं, उनको याद करें, मेडिटेशन का सहारा लें। एक बार आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि आप एक ट्रू सीड सोल हैं, तो ऑफ कोर्स इन सारे एक्सपीरियंसेस से आपको छुटकारा आसानी से मिल जाएगा और आपका मन फोकस हो जाएगा, इन चीज़ों से मन भी हट जाएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई नो देयर आर टाइम्स कि ये इतना आसान नहीं होता, कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर पावर हमें कर जाती हैं। ऐसा सुनने में और कहने में आसान होता है लोगों के लिए, लेकिन करने में मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना।
क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम उसी को यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे चल के एक बहुत अच्छा टाइम वेट कर रहा है। तो उस टाइम को बिल्कुल भी उस टाइम पे इन चीज़ों के, पास्ट की चीज़ों का इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिए, इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब अगर हम उसके नेक्स्ट कार्ड देखें, जो कि आज का 5th कार्ड है, सरेंडर टू द डिवाइन, जो कि कनेक्टेड है पिछले कार्ड से क्लियरली। ये जो कार्ड आया है ये बिल्कुल कनेक्टेड है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जस्ट सरेंडर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द गॉड यू बिलीव। जो जिस देवी देवता में बिलीव रखता है, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दे, सब कुछ उस पर छोड़ दे कि हे ईश्वर, अब सब कुछ आपके हाथ में, मैं सिर्फ अपने कर्मों को कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ आए हैं इस करंट जन्म में, जहाँ पर भी आप हैं, जिस घर में भी आपने जन्म लिया है, जिस शहर में आप हैं, जिस देश में आप हैं, वो ऑब्वियसली ऐसे ही तो आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं। आप जन्म तो कहीं भी ले सकते थे। ज़रूर कुछ ऐसा प्लान है हमसे भी बड़ा, हमसे भी ऊपर, जिसका हम हिस्सा हैं। तो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि जस्ट सरेंडर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द डिवाइन। सब कुछ, सारी चिंताएँ उस पर डाल दीजिए। जिसने इस पूरी सृष्टि का ये सारा गेम प्लान बनाया, सब कुछ उस पर डाल दीजिए। आप बस अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपके कर्म अच्छे हैं दोस्तों, और ये क्लियर इंडिकेशन देता है आप एक पीस लविंग, पीसफुल सोल हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी जलने वाले जलते रहें, जिनको भी बुरा करने का दिन रात वो रहता है किसी और का, उनको अपना कर्म बिगाड़ने दीजिए। आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ सरेंडर करके बिल्कुल पीसफुल होके जीना है अपने लाइफ को। इस समय, इस कालखंड में बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। अब अगर हम आज के 6th और लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, ये आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे हैं और अभी तक आपने उस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लिया है, और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है फ्रॉम डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कि अभी टाइम आ चुका है, दैट यू हैव टू टेक द एक्शन। एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय आपका इस समय है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि अभी आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके फेवर में ही साबित होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप ये जो भी काम है आपकी ज़िंदगी में से रिलेटेड, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण काम भी हो सकता है, तो अब आप इस ओर बढ़ सकते हैं आगे। ये क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, लाइक फॉर फाइलिंग अ फ्रेश लिटिगेशन अगेंस्ट समवन, या कुछ भी हो, कोई भी काम हो, तो इस समय हर चीज़ के लिए आपको एक गो का सिग्नल, एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो आप उसको कीजिए, बिल्कुल सक्सेसफुल आप उसमें होकर रहेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हर बार की तरह मैं आज हनुमान जी से और माँ आदिशक्ति, माँ काली और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुख, समृद्धि, हर चीज़ की प्राप्ति हो। और दोस्तों, मैं माँ आदिशक्ति, माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। वो जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए हैं वहीं पर वापस 100 गुना होके वापस चली जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की लेयर, एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके, और आपकी जो भी रुके हुए काम हैं वो सब बन जाए। दोस्तों, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन स्वस्थ रहें, और अपना ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।